Alhamdulillah, in a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. Certainly, this resounding success during Marka-e-Haq Banyan Marsus was the outcome of unified approach by all elements of national power and above all, Allah's special blessing. दुश्मन ने दोबारा चैलेंज किया तो पाक फजाइया को कहीं ज्यादा मजबूत पाएगा। मार्का-ए-हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। मार्का-ए-हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। दुनिया ने मार्का-ए-हक से कबल फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में PAF अकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन पीरियड से खिताब। कहा, पाक फजाइया ने दुश्मन के राफेल समेत जदीद तैयारे मार गिराए। जिम्मेदार जोहरी ताकत के तौर पर आलमी और इलाक़ाई ताकतों से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड। कैडेट्स की जानिब से पेशा वराना महारत का मुजाहरा। सबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पास आउट होने वालों में पाक फजाइया के 136 और सऊदी फजाइया के 20 कैडेट्स शामिल। परेड में मुल्क की दिफा से मुतालिक रिवायती अज़्म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट्स में ट्रॉफीज और एजाजी शील्ड्स तकसीम की। मार्का 27 फरवरी में भारतीय पायलट अभिनंदन का जहाज मार गिराने का एजाज इसी स्क्वाड्रन को हासिल है। इन उकाबों का नारा है, जिसकी गर्मी से पिघल जाए सितारों का वजूद। और ये एग्रेसर्स की जानिब से सलामी का एक उम्दा अंदाज। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वज़ीर तवानाई की मुलाकात। पाक तुर्क ताउन बिलखुसूस तवानाई के शोबे में इश्तराक कर बढ़ाने पर गौर। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए मौके तलाश करने पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। फोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, सरकारी तनसीबात की हिफाजत, कौमी मनसूबों की सिक्योरिटी और अमन व अमान की जिम्मेदारियों में हमेशा सफ़े अव्वल रही है। ऐसे वसी और बढ़ते हुए किरदार के लिए ज़रूरी था कि इस फोर्स का कानूनी ढांचा भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़े है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के पहले बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, FC ने हमेशा बदलते मुल्की हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। FC दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा कर रही है। 4 सदा में फेडरल कांस्टेबलरी के पहले बैच की पासिंग आउट परेड। वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। बानी PTI से उस्मा खान की मुलाकात करा दी गई। बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात कर दी। बहनें अडियाला जेल पहुंची। अलीमा खान, सलमान अकरम, जुनेद अकबर, शाहिद खटक, मीना खान और दीगर रहनुमा भी जेल नाके पर पहुंचे। PTI ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भिजवा रखी थी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर के नाम शामिल। सुहेल आफरीदी को साथियों ने पेशावर में रहकर ही मामलात को देखने का मशवरा दिया। PTI की आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज की कॉल पर सख्त सिक्योरिटी। हुकूमत की तरफ से दोनों शहरों में दफ़ा 144 का नफाज। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत किसी किस्म के एहतजाज या जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फौरी हरकत में आएगा। शहरियों से अपील है कि किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा मत बने।
पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हो सकते। उम्मीद है वज़ीर आला KP इस्लामाबाद आने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अगर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्द VPN के जरिए अपनी शनाख्त छुपाते हैं। Sir, I wish to move that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025, as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President, be taken into consideration at once under Clause 2 of Article 75 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल 2025 मंजूर। बिल पेश करने की तहरीक के हक में 160 अराकीन ने वोट दिया, 79 अराकीन की मुखालफत। पीपल्स पार्टी की बिल की हिमायत। JUI की बिल मंजूर होने से कबल तहरीक की मुखालफत, अपनी तरामीम शामिल होने पर बिल की हिमायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया, कहा हमारी जानें आका और उनकी आल पर कुर्बान। कादियानियों से मुतालिक कानून में कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही। ये एक्ट गैर मुस्लिमों के लिए है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जहाँ तक इसको एक गलत रंग दिया गया, वो मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस है। हर मुसलमान की, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये क्या चीज़ें हैं? ये असम्बली, ये सेनेट, ये वज़ारत उज़्मा और वज़ारतें कुछ भी नहीं है। हमारी जान भी कुर्बान है, आल औलाद। खत्म नबूवत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, ऐसे हसास मामले पर सियासत में उलझाना दुरुस्त नहीं। हुकूमतें आनी जानी है, किसी की विरासत नहीं। इस कानून को दोनों ऐवान पहले ही मंजूर कर चुके थे। कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, कोशिश की जाए कि आईन मुतनाज़ा ना, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, सबसे बातचीत की जाए, उनका ओपिनियन लिया जाए। फिर उसके बाद ऐवान की मर्जी है, उसकी अक्सरियत जो फैसला करे या 2/3 अक्सरियत जो फैसला करे, उसका सब एहतराम भी करते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। हम कहते हैं नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका। कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ा ना हो। कोई भी आइनी तरमीम हो, उस पर मुशावरत होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद महसूस हुआ सियासी जमातें इख्तिलाफ के बावजूद इकट्ठी हो सकती हैं। ऐवान की अक्सरियत का एहतराम किया जाता है, लेकिन 27वीं आइनी तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी। अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन के अरकान ने एजेंडे और बिल्स की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ उछाल दी। PTI के अरकान ने एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट भी किया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी। जस्टिस कामरान खान मलाखेल को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन के इजलासों का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास हुए। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन और दीगर की शिरकत। कवायद साजी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस आलिया नीलम शामिल। रूल्स में तरामीम के लिए जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में कमेटी तश्कील। अटॉर्नी जनरल फारूक नायक, अली जफर और एहसन भून कमेटी के अरकान। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुल्की माशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम हैं। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स शोबे के इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत टैक्स देने वाले कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। कारोबार और मजबूत मईशत ही टैक्स आमदन में इजाफा होगा।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला पंजाब ने कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मरियम नवाज का बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला। हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। कम उम्र तलबा या बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक किरदार अदा करना चाहिए। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी रखा। गुज़श्ता 3 दिनों में 9000 से ज़ायद चालान और सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। मोटरसाइकिलों पर कॉलेज जाने वाले तलबा को भी पुलिस पकड़कर थाने ले गई। नौजवान कहते हैं मुकदमा दर्ज होने से उनका मुस्तकबिल मुतासर हो सकता है। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में 3 साला बच्चे की गिरकर मौत का मामला। वालिदैन का इकलौता बेटा आंखों के सामने मौत के मुंह में चला गया, लेकिन कमसिन जान के ज़िया की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। TMC गुलशन इकबाल के म्यूनसिपल कमिश्नर की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वाक़े से बरी ज़िम्मा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में सीवरेज की मेन लाइन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दायरा इख्तियार में है। वाक़े का ताल्लुक TMC गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से नहीं है। बढ़ती आबादी मईशत और बुनियादी सहूलियात पर बोझ डाल रही है। तरक्की की रफ्तार सुस्त कर सकती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहा, हर साल हमारी आबादी में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर इजाफा हो रहा है। आबादी के मसले से निपटने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हमारे खित्ते में वर्किंग वीमेन की शरह दीगर खित्तों के मुकाबले में कम है। ये मुआशरती मसला है, इसे आगाही के ज़रिए हल करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में IT इनकलाब। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा तेजी से तरक्की की नई राहें खोल रहा है। IT के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की में SCO का अहम किरदार। गिलगित बल्तिस्तान में 10,000 से ज़ायद बासलाहियत नौजवान IT के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सालाना $15 मिलियन से ज़ायद आमदनी हासिल कर रहे हैं। नौजवान AI, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट समेत मुतअद्दिद डिजिटल सर्विसेज फराहम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जारी कोर्स के 35 रुकनी सिविल अफसरान का वफ्द मीरान शाह पहुंचा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की। शुरका को इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के चैलेंजेस और क़याम अमन में सिक्योरिटी फोर्सेज के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को मुआशी टोची म्यूजियम और तकनीकी हॉल का दौरा भी कराया गया। वफ्द ने शिमाली वज़ीरिस्तान में तरक्की और अमन के लिए पाक फौज की काविशों को बेहद सराहा। अमरीका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन और अलास्का में 2 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ी, जबकि दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। मुल्क भर में हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुई। शिकागो में भी नवंबर में बर्फबारी का नया रिकॉर्ड कायम, जहां 8.4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं की पेशगोई की है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आइंदा बरस दौरा श्रीलंका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सीरीज के तीनों मैचेस दम्बुला में 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। यह दौरा T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी का शिकार। झूठी खबर पर अपने वीडियो बयान में कहा, सोशल मीडिया पर तस्दीक किए बगैर मेरे मुतालिक खबर चलाई गई, जिससे सख्त खौफ और परेशानी का सामना करना पड़ा।